हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं एक लव स्टोरी जो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ साझा की थी, उसकी परमिशन लेके मैंने वो कहानी आपके बीच में लाया हूँ और मैं मानता हूँ ज़रूर हूँ कि वो कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में रियल लव स्टोरी की, रियल लव की पावर कितनी होती है। उस पावर को मैं समझाने की कोशिश करूँगा और मैं शुरू करता हूँ उस कहानी को। वो कहानी मेरे दोस्त ऋषि की है और ऋषि और नीलम भाभी तो उनकी कहानी है। तो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ। ये स्टोरी उनके बचपन से स्टार्ट होती है। मैं शुरू करता हूँ ऋषि की ज़बानी से और आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार था। उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग, सीमेंट का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। ऋषि मनी मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इसी प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के लिए नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। बैग में छोटी सी शीशी में तेल, कंघी, एक शीशा रख के सुबह सुबह स्कूल जाने के बाद वॉशरूम में शक्ल देखना, तेल लगाना, गीला पानी, कंघी कंघी, ये सब चीजें टिप टॉप रहना। एक पीरियड से दूसरे पीरियड इंटरवल पे ये यही चीज दोहराना। इस तरह से वो अपने आप को टिप टॉप रखता और नीलम से मिलने के नए नए बहाने करता। नीलम उसकी बगल वाली क्लास में पढ़ती थी और वो इधर वाले में, सेक्शन ए बी। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि को कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दिनों में उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। ऋषि दिल की बात ना कह पाया, बहुत डरता था। जो समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू था। उसको था अब तो नीलम से कभी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से इस, उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़े मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। ऋषि जब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। जब भी उसको समय मिलता, उस फोटो को, आइडेंटिटी कार्ड को देख के उसको हमेशा मिस किया करता था। जब सोता था, उठता था, हमेशा आइडेंटिटी कार्ड को अपने बगल में रखता था। इस तरह की आदत उसकी हो चुकी थी। 3-4 साल चला। जब कॉलेज में गया, वहाँ पे हॉस्टल में 2-3 बच्चे और भी साथ में रहते थे, तो उसने वो फोटो को छुपा के अपने अलग से फाइलों के बीच में रख दी। तो कभी कभार 6 महीने 1 साल में जरूर देखा करता था। समय बीतता गया, फिर वो भूल गया। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया, बहुत तेजी से बीतता गया। ऋषि ने अपने ही
अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज होती, आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइलें तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि और आंख से आंसू छलक उठे। तभी पत्नी ने अंदर से आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली, जिस फोटो के कारण उसके आंख से आंसू आ गया। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे तो दिखाओ, कि जिसके देख के आपके आंखों में आंसू आ गए। ऋषि, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्ती। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा है सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। ऋषि ये सुनकर खुशी से पागल हो गया था। क्या? क्या है? तुम्हारी फोटो है क्या? सच में? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता था। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहां नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वो बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगाया लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसको चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। और आप विश्वास नहीं करोगी, उनकी प्रेम कहानी इतनी अच्छी चल रही है। जब भी मैं मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शीशे के इस पार खड़ा है एक आदमी और दूसरा शीशे के उस पार खड़ा है, बिल्कुल एक जैसे। बहुत ही सच्चा प्यार है। मैं उनके सच्चा प्यार को हमेशा सलाम करता हूँ। और इस प्यार को मैं, इस कहानी को लाने के लिए आपके बीच में मैंने किसी से पूछा था कि यार तुम्हारी बहुत अच्छी लव स्टोरी है, क्या मैं इसको यूट्यूब में बना सकता हूँ, इस पे एक ऑडियो? तो उसने मुझे हाँ बोला। तो ऋषि भाई, आपको सल्यूट है, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और आप लोगों से सभी से मैं ये आग्रह करूँगा, आपका सच्चा प्यार अगर है तो आप ये समझिएगा, वो देर हो सकता है, समय बढ़ सकता है, लेकिन कभी भी प्यार आपका झुक नहीं सकता है। आपका प्यार कभी, हमेशा प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका प्यार सच्चा है तो। बट प्यार के, अगर प्यार में आपके बीच में आपका समय ले रहा है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप समय दीजिए। अपनी लाइफ को आप बढ़ाइए, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बढ़ाइए, पढ़ाई करिए, नौकरी करिए। अगर आपका सच्चा प्यार होगा तो वह जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। आपका ये प्रेम कहानी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा यूट्यूब चैनल में मेरे वीडियोस ऑडियो सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सच्चे प्रेम अगर आप किसी से करते हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।